हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था HCF एंड LCM। तो लगभग हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बचते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आज की क्लास में आपको करा दूंगा। इससे लगभग ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आपके पास में इस चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में भी आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, वो तरीके के डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ SSC की, बैंक, रेलवे या फिर अदर राजस्थान किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बस उसको देखना है क्या है। एक बार लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको पढ़ना है। अगर वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही हमारी समझ में आ जाती है ना, फिर कोई डाउट नहीं रहता है। हम अधिकांशतः अब इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं सभी रिलेटेड, चाहे वो SSC CGL प्री में आए हुए हों या मैं बात करूँ NTPC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वहाँ हमको अब दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पॉइंट बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि x और क्या कहा गया है, दो संख्याओं का HCF 12 है। क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का HCF है वो 12 है और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 4320। अभी एक कंडीशंस दी हुई हैं बस कि दो संख्याओं का HCF है वो 12 है और उनका गुणनफल है वो कितना है 4320 है। तो ऐसे कितने युग्म संभव है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उस पर फोकस करना है। ये बस क्वेश्चंस पिछले पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस आता भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। बट पूछने का जो लास्ट में जो लैंग्वेज है वो क्या है कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं। युग्म संभव होने का मतलब ये है कि ऐसे कितने युग्म या जोड़े बन सकते हैं जिनमें कि इस प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं कि उनका HCF 12 हो और अगर उन संख्याओं का गुणनफल हम करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितना आना चाहिए 4320। तो हम डायरेक्ट हैं आंसर की तरफ देखते हैं। तो उसका सॉल्यूशंस हम करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस करने, अब हमारे पास में क्या है, हमको क्या कहा गया कि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 12। अब आप इस बात पर फोकस करिए कि जब हम कोई भी संख्याओं का HCF, जैसे कि मैं 21 की बात करूं या 24 की, अब इन दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF कितना आता है 3। अब ये 3 का मतलब क्या है कि ये 3 है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। मतलब कि इसके अगर गुणनखंड करेंगे हम 21 के गुणनखंड करेंगे तो वहाँ भी 3 आएगा और 24 के गुणनखंड करेंगे तो वहाँ भी हमें क्या होगा 3 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार संख्याएं तो क्या है 21 है और 24 है, बट उनका अगर HCF 3 है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 into 8 भी लिख सकते हैं, इसको 3 into 7 लिख सकते हैं और इसको 3 into 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि HCF के आधार पर हमने HCF है उसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ हमें क्या है संख्या प्राप्त हो गई। तो इसी कंडीशंस का हमें यहाँ क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो यूज़ करना है, तो यूज़ करेंगे हम। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाती है, दो संख्याएं हैं, HCF जब हमें HCF हमें क्या दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12। तो हम फर्स्ट संख्या की बात करें, फर्स्ट संख्या की बात करें तो संख्या क्या हो जाती है, अभी मैंने समझा ही दिया 12x। समझ गया कि HCF है उसको हमने पर्टिकुलर किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि हमें वह संख्या प्राप्त हो जाए जिसकी हम इस तरीके की कल्पना करना चाहते हैं या इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है, और सेकंड संख्या की मैं बात करूं वो कितने हो जाती है 12y। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो
अब जो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है, दो संख्याओं का HCF 12 है, उसका यूज हमने कर लिया। अब कहा गया है कि उनका गुणनफल है वो 4320 है। उनका गुणनफल का मतलब इन दोनों संख्याओं का क्या मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4320 आ रहा है। और इस प्रकार के कैसे युग्म संभव है, युग्म का मतलब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, उनसे हमें क्या पता चलेगा कि ऐसे युग्म कितने हैं जो कि इस तरीके की कंडीशंस पर अप्लाई होते हैं। तो हम प्रोडक्ट करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12x मल्टीप्लाई 12y इज इक्वल टू में आपको देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4320। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और सॉल्यूशंस करने पर 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाता है xy इज इक्वल टू में 4320। यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4320 में हम डिवाइड कर देंगे 144 का, तो यहाँ से xy की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी, 14 इंटू 3 यानी कि 30। अब ये xy की जो वैल्यू निकल कर आई है, x इंटू वाई है, इसकी वैल्यू कितनी है 30। अब हमें ऐसी कंडीशंस देखनी है जिनका कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। ऐसी कौन कौन से युग्म हैं, कौन कौन से जोड़े हैं संख्याओं के जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। तो आप क्या करना है, हमें एक तरीके से 30 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करते हैं, 1 इंटू 30। सबसे पहले हम 1 से लेकर चलते हैं, यानी कि एक संख्या 1 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 30 होगी। अगर हमसे डायरेक्ट अब क्या है ना HCF LCM की कंडीशन पूछी, हमसे पूछा है कि युग्म कितने संभव हैं जिनका कि क्या होगा, युग्म कितने संभव हैं ऐसे जो कि इस तरीके की कंडीशंस पर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, रखते हैं इस तरीके। तो क्या हो जाता है 1 इंटू 30 हो जाता है, एक 30 आएगा अगर हम x की जगह 1 यूज़ करें और y की जगह 30 यूज़ करें। ठीक है, हम सेकंड कंडीशंस की बात करें तो 1 की जगह हम 2 यूज़ कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी 30 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ तो 2 की जगह अब हम 3 यूज़ करते हैं, तो 3 इंटू 10 करने पर भी 30 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 4 से डिवाइड करने पर। अब क्या है 1 2 3 से तो हमने कर लिया, अब 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये पॉइंटों में आंसर आएगा, बट हमें पॉइंटों में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि HCF हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, संख्याएं हमें जो HCF से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, तो हमें पॉइंटों में आंसर नहीं, क्योंकि हमें युग्म चाहिए और युग्म में क्या होती है, वो पूर्ण ही संख्या आती है, यानी कि कंप्लीट जो संख्या होती है वो आती है दशमलव वाली, जैसे कि 4.5 हो गया, 6.5 हो गया, ऐसी कंडीशंस नहीं आती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 4 से नहीं होगा, फिर 5 से करते हैं, तो 5 इंटू 6 है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्या है। अब अगर हम नेक्स्ट करते हैं, इसकी x की जगह हम 6 रखते हैं, तो y की जगह 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना युग्म, ये 5 6 लिखें हम या 6 5 लिखें, क्योंकि यहाँ हमें पर्टिकुलर ना तो x की वैल्यू हमें पता करनी है ना y की वैल्यू पता करनी है, हमें पता करना है ऐसा युग्म जिसका की कंडीशंस इस प्रकार की हो। तो यहाँ से ये युग्म आपको दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, ये युग्म, ये जो 4 युग्म बने हैं, कितने युग्म हैं बस इनकी संख्या, तो कितने हो जाते हैं टोटल 4, कितने 4 युग्म, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, बस संख्याएं हमें HCF दिया हुआ था और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या 4320 दिया हुआ था, तो हमेरे पास में XY की वैल्यू आई, तो हमने ऐसी कंडीशंस बनाई जिनमें कि x और y को मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। ठीक है, तो 30 आए, तो ऐसी कंडीशंस हमें 4 युग्म के रूप में मिली, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है 4 युग्म, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं, और ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं 4 3 1 2, क्या है 4 3 1 2 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से हम राइट आंसर माने तो हमारा क्या हो जाता है, ए इज द राइट आंसर है, ए राइट आंसर हो गया 4। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट रहा नहीं होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपनी कंडीशंस है उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, और आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये
क्लासेज हैं वो आपके लिए बेनिफिट होने वाली हैं। चाहे मैं बात करूँ आगे आने वाली एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड हो या फिर मैं बात करूँ राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये समझ में आ ही गया आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यदि x और 221 का HCF 3x माइनस 187 के रूप में निरूपित किया जा सकता है, किया जाता है। क्या कहा गया है? यदि x और 221 का जो HCF है वो 3x माइनस 187 के रूप में क्या किया जा रहा है, निरूपित किया जा सकता है, तो x का मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने बिल्कुल फोकस से अगर HCF LCM टॉपिक पढ़ा है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है। और वो कब होगा, जब आप शुरू से अगर क्लासेज इसी टॉपिक के रिलेटेड पूरी क्लासेज आप ले लोगे तो उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और आपको ये भी दिख रहा होगा, ये प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर ICAR टेक्नीशियन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ICAR टेक्नीशियन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं कि इसी एग्ज़ाम में आया है तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे SSC का क्वेश्चन हो तो वो राजस्थान के एग्जाम में भी आ सकता है, और राजस्थान का कोई भी क्वेश्चन हो वो SSC के एग्जाम में भी आ सकता है। क्योंकि मैथ का कोई ये नहीं है कि राजस्थान के लिए अलग है और SSC के लिए अलग है या NTPC के लिए अलग है, मैथ ही रहेगी। ठीक है, मैथ में हम 2+2 करेंगे ना तो कहीं भी कर लो वो 4 ही आएगा। आप चाहे वो SSC पढ़ रहे हो तो भी 4 ही आएगा, और चाहे राजस्थान की कोई कॉम्पिटिशन से एग्जाम, चाहे CET की मैं बात करूं वहां भी 10 क्वेश्चन आते हैं ना, वहां भी अगर 2+2 4 ही होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। क्या अब क्या कहा गया है, किसका x और 221 का HCF 3x माइनस 187 है। क्या है, x और 221 का HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 3x माइनस 187। अब ये जो 3x माइनस 187 है, अब ये ना हमें पता है, क्योंकि एक कैलकुलेट के रूप में अगर हमें x की वैल्यू पता होती, x की वैल्यू अगर पता होती तो हम इसको आसानी से क्या है एक संख्या के रूप में सॉल्यूशन कर सकते थे इसका, बट हमें x की वैल्यू नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू पता करनी होगी। और x की वैल्यू कहाँ पता करनी होगी, जब HCF किसी भी संख्या का हम HCF निकालते हैं, जो मैंने अभी बताया था। चाहे पिछले क्वेश्चंस की बात कर लें हम, या हम 24 हैं, इसका HCF यानी कि कोई भी संख्या है 24 और 21 है, तो इसका जो HCF है वो कितना है, 3 है। अब ये जब 3 HCF है तो 3 HCF का मतलब मैंने आपको समझा है वो इसमें भी मौजूद होगा और इसमें भी मौजूद होगा ना, यानी कि इसके हम गुणनखंड जितने भी कर सकते हैं, जैसे कि 24 वहाँ तो हमने इसके अनुसार कर लिए, लेकिन हमें पता नहीं है HCF, क्योंकि इस प्रकार की ऐसे ये जो संख्याएं दी हुई हैं इस प्रकार से हमें HCF दिया हुआ था, तो हम 24 का क्या करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते, कैसे गुणनखंड हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से हो सकता है डिवाइड, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, ठीक है, 8 से हो सकता है, एंड हम बात करें 12 एंड 24, यही संख्याएं हैं जो इसको 24 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इनमें से कोई भी संख्या है वो क्या हो सकती है, HCF हो सकती है, बट हमें करस्पॉन्डिंग किसके देखना है, 21 के, तो 21 के क्या हो जाता है, 1 3 7 1 3 7 और 21, यही होता है, इसके अलावा नहीं होगा। तो वहाँ हम क्या कर लेंगे, अब हमें कॉमन क्या दिख रहा है, HCF का मतलब क्या है, कॉमन, ना यहाँ 21 है ना 1 का कोई, हम बात करें 1 को चाहे मल्टीप्लाई कर लो या नहीं करो बात एक ही होती है, 7 भी यहाँ नहीं है, तो क्या बचा है, एक 3, तो 3 कॉमन है, इसलिए HCF क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। यानी कि इस संख्या के अगर हमने टुकड़े कर लिए, जबकि हमें इसकी पता नहीं थी, ये वैल्यू ही पता नहीं है अगर हमें,
लेकिन हमें ये दे दिया कि इन दोनों संख्याओं का HCF 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम कॉमन वैल्यू देखते हैं। कॉमन वैल्यू क्या होगी, ये संख्याओं में जो दोनों में कॉमन है वही वैल्यू क्या होगी, HCF के रूप में होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 221 है उसको तोड़ना है एक तरीके से। तो 221 है उसमें किसका डिवाइडेशन होगा, तो 221 है किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाइकांक 2 नहीं है। ठीक है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इनकी सम संख्या नहीं है। 3 की बात करूँ तो टोटल भी 5 आ रहा है तो नहीं होगा, 5 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता। फिर हम बात करें क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि गुणनखंड है, HCF निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं हम। तो हम किसका डिवाइड कर सकते हैं, इसमें किसका डिवाइड कर सकते हैं, 11 का भी नहीं होगा, किसका 13 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 13 का। अभी अभाज्य गुणनखंड है, आपको इतना कॉमन सेंस जब आप संख्याओं के साथ में प्रैक्टिस करोगे, यूज़ करोगे तो वहाँ आपको समझ में आने लग जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 221 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई, अब 13 का इसमें डिवाइड करो कितना हो जाएगा 13 1 और ये कितना हो जाएगा 7 91 13 7 91 यानी कि 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 17, कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 17। ठीक है, अब हमें HCF दिया हुआ है, यानी कि अब HCF क्या होगा, जब 221 13 इंटू 17 में क्या हुआ है, टूटा है एक तरीके से, हमने जब तोड़ा है इसको गुणनखंड के रूप में, तो 30 इंटू 17 या तो HCF 13 होगा या 17 होगा, होगा नहीं होगा ये बताओ। कोई भी संख्या का हम जब गुणनखंड करते हैं तो वो गुणनखंड आता है वही उसका HCF होगा, इसके अलावा ना। यहाँ हम बात करें कि अगर 221 का 5 HCF हो सकता है क्या, द इम्पॉसिबल है, क्योंकि 5 से वो डिवाइड ही नहीं होगा। HCF का मतलब है संख्या को डिवाइड करना चाहिए, 13 डिवाइड करेगा 17 डिवाइड करेगा, इसलिए क्या होगा कि ये दोनों ही HCF हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब HCF हमें क्या दिया हुआ है, HCF हमें देखो क्या दिया हुआ है 3x माइनस 187। तो हम क्या करेंगे, जबकि हम क्या करेंगे, अब यूजिंग क्या करते हैं, हम दोनों का हम चेक कर लेते हैं कौन सा इसके लिए सुटेबल है, किसके लिए, x की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू ही हमें चाहिए, x की वैल्यू ही हमें चाहिए। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से x का कौन सा मान हो सकता है। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं HCF यूज़ करते हैं 13। ठीक है, तो HCF क्या यूज़ करते हैं हम 13। अगर 13 यूज़ करते हैं हम, क्या हो जाता है 13 3x माइनस 187 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल टू में 200 और x की वैल्यू आ जाएगी 200/3 200/3। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो हम HCF क्या यूज़ करते हैं, HCF यूज़ कर लेते हैं हम 17। ठीक है, 17 HCF यूज़ करने पर, ये 17 यूज़ किया है हमने, यहाँ क्या किया है 13। ठीक है, अब 17 यूज़ कर रहे हैं तो 17 इज इक्वल टू में 3x माइनस 187, यानी कि यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 204 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68। बस इतना सा क्वेश्चन था बच्चों वाला, जो HCF LCM शुरू में निकाले थे ना अभाज्य गुणनखंड करके, वो वाले क्वेश्चंस थे बस। तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि x और 221 हैं, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, 221 का क्या किया, गुणनखंड किए हैं। तो गुणनखंड 13 और 17, तो हमें पता है कि या तो HCF 13 होगा या 17 होगा। अब हम यूज़ कर लेते हैं, हमने फर्स्ट में यूज़ किया 13, लेकिन वहाँ x की वैल्यू इस प्रकार आएगी 200/3। ठीक है, ये वैल्यू है x की, हो सकती है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम क्या करें 17 से हमने यूज़ किया। तो 17 जब HCF के हम यूज़ किया है तो वहाँ हम क्या करेंगे 3x बराबर क्या है 204, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 68। तो x की वैल्यू 68 आ गई, आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इज राइट आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल, आपको टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आपको अब डिजिटल माध्यम से पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि अदर स्टूडेंट्स भी हैं इनका बेनिफिट उठा सकें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लासेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।